ए और बी में कॉपर जिंक का रेशियो 3:4:5:9 है। ए बी को एक्स वाई के रेशियो में लिया जाता है, एक नई एलॉय सी बनाने के लिए पिघलाते हैं जिसमें कॉपर जिंक का रेशियो 27:43 है। एक्स रेशियो वाई क्या है? ए बी को मिला के एलॉय सी बना दी, किस रेशियो में मिलाना है, कैसे करेंगे? एलिगेशन है सचिन। अच्छा कॉपर पे एलिगेशन लगा लो या जिंक पे? कॉपर पे लगा लेते हैं। बताओ एलॉय ए में कितना कॉपर है, कॉपर का कंसंट्रेशन कितना है? 3/7। एलॉय बी में कॉपर जिंक का रेशियो 5:9 है, तो कॉपर कितना है? 5/14। इनको मिला के ए और बी को मिला के एलॉय सी बनाई जाती है। सी में कॉपर जिंक का रेशियो 27:43 है, तो कॉपर कितना है? 27/70 हो गया ना ये, 27/70। ए बी को किस रेशियो में मिलाया है बताओ बच्चों? एलिगेशन लगाना है तो आप देखो नीचे 7 है, 14 है, 70 है, एलसीएम कितना है? 70। तो इस पूरे डेटा को हम लोग 70 से मल्टीप्लाई कर देते, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हो जाएगा 30, ये 25 और नीचे हो जाएगा ये यहाँ 27। तो कितना आ गया? 2:3 आ गया। तो ए बी को 2:3 के रेशियो मिलाना, एक्स वाई का रेशियो 2:3 है। ए ऑप्शन। बढ़िया सवाल बनते हैं, बताइए। सवाल नंबर 15 करो। A navigation system calculate the direction of two aircraft. Aircraft A climbs at an angle where sin theta equal to 3/5 and is heading first quadrant, north east में जा रहा है। Aircraft B जो है उसका cos phi - 5/13 है, वो साउथ वेस्ट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपसे पूछा sin थीटा प्लस फाइव बताओ। sin थीटा प्लस फाइव, ये सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, ऐसे फर्जी सवाल आए थे उसमें। sin थीटा प्लस फाइव क्या होगा सचिन? sin थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू sin फाइव। यही ना बच्चों बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे सवाल में बोला है कि sin थीटा 3/5 रख दीजिए, cos फाइव कितना है? -5/13। cos थीटा कितना आ जाएगा? sin थीटा 3/5 है, तो cos थीटा 4/5, 3 4 5 ट्रिपलेट, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना थीटा, तो पॉजिटिव आएगा cos। sin फाइव कितना आएगा? अगर cos फाइव 5/13 -5/13 तो sin फाइव कितना आएगा? 12/5 12/13 ट्रिपलेट होता है। या ध्यान रखना कि ये जो फाइव है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी क्या होता है? निगेटिव, तो निगेटिव आएगा प्यारे बच्चों ना, कॉस भी निगेटिव साइन भी निगेटिव। तो नीचे तो हो गया 65, ऊपर क्या आ गया? -15 -48, यानी कि माइनस का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। बताइए 16वां सवाल है, एएलपी का पुराना क्वेश्चन। सूर्या वर्क्स 3 times as fast as राम्या एंड इज एबल टू कंप्लीट ए वर्क इन 40 days लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय राम्या। अच्छा सूर्या जो है राम्या से 3 times फास्ट है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 3:1 ये बोला है, इसलिए सूर्य राम्या से 40 दिन कम में काम करता है। बताइए दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे? बहुत बड़े सवाल, एफिशिएंसी का रेशियो है, तो किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे, टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:3। तो सूर्य राम्या से 2 यूनिट समय कम लेता है, जबकि सवाल के अनुसार 40 दिन कम लेता है सूर्य जो है राम्या से। तो 2 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 दिन। तो मैंने ये पता लगा लिया कि सूर्य जो काम है अकेले कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। सूर्य की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, 20 दिन में कितना काम करेगा? 60। ये टोटल वर्क आ गया। इस काम को दोनों लोग मिलकर करेंगे तो 3 + 1 4 एफिशिएंसी के साथ करेंगे 15 दिन में। सवाल नंबर 17 बताओ।